देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। बड़ी खबर, भाजपा आरएसएस रिश्तों पर उठे सवालों के बीच बड़ा संदेश, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। भारतीय राजनीति में पिछले कुछ महीनों से यह सवाल जोर शोर से उठ रहा था कि क्या भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के बीच रिश्ते पहले जैसे मधुर नहीं रहे। 2024 लोकसभा चुनावों के नजदीकों के बाद जब भाजपा पूर्ण बहुमत से दूर रह गई और सहयोगी दलों पर निर्भर होना पड़ा तो इस अटकल ने और भी जोर पकड़ा। लेकिन अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने लगातार ऐसे बयान दिए हैं जो साफ संकेत देते हैं और भाजपा और संघ का रिश्ता न सिर्फ बरकरार है बल्कि और भी प्रगाढ़ होता जा रहा है। मोदी का संघ को सलाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत के जन्मदिन पर राष्ट्रीय अखबारों में लेख लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये लेख उस वक्त आया जब कुछ ही दिन पहले स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से मोदी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से आरएसएस की शताब्दी यात्रा की प्रशंसा की थी। मोदी ने कहा, पिछले 100 वर्षों से आरएसएस ने सेवा, समर्पण, अनुशासन और संगठन की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। संघ वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। यह बयान किसी साधारण राजनीतिक वक्तव्य से कहीं बड़ा है क्योंकि यह उस दौर में आया है जब भाजपा और संघ के रिश्तों को लेकर तरह तरह की अटकलें थी। अमित शाह का दो टूक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक के बाद एक कई मौकों पर संघ के साथ अपने रिश्ते को गर्व से स्वीकारा। 30 जुलाई को संसद में उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकते। 22 अगस्त को कोच्चि में कहा, मैं भाजपा से आता हूँ, मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और जब तक भारत महान नहीं बन जाता आराम करने का अधिकार नहीं है। 26 अगस्त को शाह ने साफ शब्दों में कहा, क्या आरएसएस से जुड़ा होना कोई माइनस पॉइंट है? बिल्कुल नहीं। इन बयानों से भाजपा नेतृत्व का संदेश साफ है कि पार्टी अपने वैचारिक परिवारों से दूरी बनाने के बजाय उसे और मजबूती से अपनाना चाहती है। तनाव की पृष्ठभूमि, भाजपा और संघ के बीच रिश्तों में दरार की अटकलें तब शुरू हुई जब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक साक्षात्कार में कहा था कि पार्टी अब चुनावी मशीनरी और संगठनात्मक ताकत के लिए संघ पर निर्भर नहीं है। इस बयान ने संघ के भीतर बेचैनी पैदा कर दी और कई जगह कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा। 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान संघ कार्यकर्ताओं की उदासीनता भी साफ दिखी और भाजपा को पहले से कमजोर बहुमत से संतोष करना पड़ा। इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने सार्वजनिक भाषणों में मर्यादा और सेवा भाव पर जोर दिया, जिसे भाजपा नेतृत्व के लिए एक अप्रत्यक्ष संदेश माना गया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में संघ समर्थित चुनाव प्रबंधन से भाजपा की जीत ने दिखा दिया कि रिश्ते सुधर चुके हैं। आरएसएस का संदेश, संघ प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ किया, यह परिवार का मामला है, भाजपा और संघ के बीच किसी तरह का टकराव नहीं है। वहीं भागवत ने कहा कि एक व्याख्यान माला में कहा, संघ स्वयं सेवकों को तैयार करता है जो स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनते हैं। संघ किसी को निर्देश नहीं देता, लेकिन जब लगता है कि मूल सिद्धांतों से विचलन हो रहा है तो चेतावनी जरूर देता है। उन्होंने एक सशक्त उदाहरण देते हुए कहा कि व्यक्ति सुई है और धागा विचारधारा। धागे के बिना सुई कपड़े में सिर्फ छेद करती रहेगी। भाजपा क्यों दोहरा रही है ये संदेश? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा अब खुलकर ये जताना चाहती है कि संघ ही उसकी ताकत की रीढ़ है। चुनावी जीतों में संघ कैडर की भूमिका अहम रही है। गठबंधन राजनीति के उस दौर में भाजपा को अपने मूल आधार को मजबूत करना जरूरी है। जनता और कार्यकर्ताओं तक यह संदेश देना है कि भाजपा और संघ का रिश्ता वैचारिक और संगठनात्मक रूप से अटूट है। बड़ी तस्वीर, भाजपा नेतृत्व लगातार ये दोहरा रहा है कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि भाजपा और आरएसएस के बीच रिश्तों को लेकर फैली तमाम अटकलों पर विराम लगाना और आने वाले चुनावों से पहले कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है। निष्कर्ष, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भाजपा और आरएसएस का रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूती से जनता के सामने पेश किया जा रहा है। मोदी और शाह के हालिया बयानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा संघ से अलग नहीं बल्कि उसी का विस्तार है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।